हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं। फ्रैक्शन जो है P/Q के फॉर्म में होते हैं। अगर आप कोई आपसे पूछें कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं तो आप लोग सीधा कहेंगे कि वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं वो फ्रैक्शन कहलाती है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q का मान जो है वो 0 नहीं होगा। अगर Q का मान 0 हुआ तो वो समझ लीजिए फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में जो भी संख्याएं होती है वो फ्रैक्शन कहलाती है। जहाँ पर P क्या है दोस्तों, P जो है क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमरेटर। और Q को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर। ठीक है, P को दोस्तों बोलते हैं न्यूमरेटर और Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जहां पर हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों अंश बटा हर। क्या बोला जाता है दोस्तों, अंश बटा हर। यानी P क्या है दोस्तों, अंश है और हर क्या, Q क्या है दोस्तों, हर है। जैसे अगर हम आपसे बात करें 2/5, ठीक है, अगर हम आपसे कहें 2/5 में 2 क्या है दोस्तों, न्यूमरेटर है और 5 क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर है। यानी 2 जो है अंश है, क्या है दोस्तों, अंश है, और 5 क्या है दोस्तों, हर है। 5 क्या है दोस्तों, हर है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, आइए देखिए फ्रैक्शन कैसे व्यक्त किया जाता है, इस चीज़ को हम आपको सिखा दें। जैसे अगर एक फ्रैक्शन है और इसके कुछ पार्ट्स कर दिए जाएं, ठीक है दोस्तों, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हुए ना। ठीक है, अगर सपोज दैट इसके एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 3 पार्ट हमने जो है ब्लैक कर दिया, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि कितना भाग जो है इस पूरे सर्किल का, कितना भाग जो है काला है, वो भिन्न के रूप में बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे देखिए 1 2 3 भाग काला है, कुल कितने भाग में से, 8 भाग में। कुल कितना भाग हमने किया था, 8 भाग में। तो 3 भाग काला है कुल कितने में से, 8 में, यानी 3/8 भाग हम क्या बोल देंगे, काला है। 3/8 भाग क्या है दोस्तों, काला है। और कितना काला नहीं है, तो 1 2 3 4 5 और कुल टोटल पार्ट कितने हैं, 8, यानी कहेंगे 5/8 पार्ट क्या है, काला नहीं है ना, खाली है। काला नहीं अर्थात खाली है। यानी ये व्यक्त करने का एक तरीका हुआ कि कैसे अगर जो है आप फ्रैक्शन में उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार दोस्तों भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं दोस्तों उचित भिन्न। दूसरा होता है दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का उल्टा दोस्तों इम्प्रॉपर होता है, अनुचित भिन्न। हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न। तीसरा होता है दोस्तों मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मिश्र भिन्न। ठीक है, जो हमने आपको मुख्यतः 3 प्रकार की भिन्न बताई है। ठीक है,
पहला होता है दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आइए सीखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो पहला जो है आप लोग हेडिंग डालिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, जहां पर अंश यानी न्यूमरेटर, अंश यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो, जहां पर अंश छोटा हो तथा हर या डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन बताया हमने आपको, जहां पर अंश जो है छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। कौन बड़ा होगा, हर बड़ा होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे अगर हम आपसे करें 2/5, 2/5 क्या है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अंश जो है, ये अंश छोटा है किससे, हर से। अंश 2 है और हर कितना है दोस्तों, 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उचित भिन्न है। ठीक है, आप लोग इसके तीनों टाइप्स जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। ठीक है, और आगे चल के जब हम आपको सिखाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, तब उसमें आपको ये काम देगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये टाइप पढ़ा रहा हूँ कि कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे कहें 3/7, 3/7 क्या है, तो कौन सी भिन्न है दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है देखिए छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है ना, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप सीधा कहेंगे कि जो जिसका अंश जो है छोटा हो और हर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका उल्टा दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक इसका विपरीत होता है। देखिए इसको मिटा देते हैं, आइए देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जहां पर अंश, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, बड़ा हो तथा हर छोटा हो, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे 8/3, 5/9, ये क्या है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण हैं। जैसे इसमें देखिए 8 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। तो अंश बड़ा है इसमें, देखिए 8 बड़ा है 3 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 5 देखिए ये उल्टा लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे 9/5 होगा। देखिए 9 यहाँ पे बड़ा है और 5 छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात अनुचित भिन्न हुई। ठीक है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अपने दिमाग में यही याद रखना, यहाँ पे जो है अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। चलिए अगला देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक होल नंबर होता है और उसी के साथ एक फ्रैक्शन लगी होती है। जैसे अगर हम आपसे कहें 4 सही 1/5, 4 सही 1/5,
क्या है दोस्तों, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का उदाहरण है। यहाँ पे 4 एक होल नंबर है और 1/5 एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको जब दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो इसको बोलेंगे क्या दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें 3 सही 2/4, ये क्या है दोस्तों, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या 5 लिख लीजिए यहाँ पे। ये क्या है दोस्तों, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि ये बटा सही के रूप में लिखी है, हिंदी में बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, इसका इसमें गुणा होता है और इसको जोड़ दिया जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 5 चौक 20 और 1 21, और नीचे जो संख्या होती है उसको लिख देते हैं 21/5, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, 5 तिहाई 15, इसका गुणा करेंगे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, 5 तिहाई 15 2 17, और नीचे 5 है, ये 5 उतार लेंगे, यानी ये 17/5 हुआ, ठीक है। कोई भी अगर जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है उसको जो है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इस चीज को आप लोग सीख लीजिए। देखिए, जैसे 21/5 है ना, इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 21 में देखिए भाग देंगे किससे, 5 से, 5 चौक कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार, 5 चौक 20, घटा देंगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो ये जो 4 आया है ये क्या है दोस्तों, भागफल है ना, तो 4 यहाँ लिखेंगे और शेषफल ऊपर जाएगा और नीचे ये जो है 5 यहाँ पे आ जाएगा, भाजक, ठीक है। तो 4 सही 1/5, यानी इसका इसमें गुणा कर दो, 5 चौक 20 1 21, 21/5 है ना दोस्तों, सही है ना। इसका इसमें गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, 5 चौक 20 1 21, 21/5। इसी को जो है अगर हम इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, कैसे, 4 सही 1/5। देखिए एक और उदाहरण ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, अगर हम बात करें 27/5, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है तो 27 भाग देंगे, 27 में किससे, 5 से, 5 पचम 25, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार, और उसके बाद घटा लेंगे, 7 में से 5 गए 2, और उसके बाद जो है कट जाएगा 2 से 2, ठीक है। कितना है दोस्तों, 5 सही 2/5, 2/5। अब ये सही है कि गलत कैसे जांच करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, 5 पचम 25 और 2 27 और बटा 5, इसका मतलब हमने जो है सही बदला है ना, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी दोस्तों। आज हमने बताया आपको फ्रैक्शन किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।